आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले जनरल इंट्रोडक्शन, फिर नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से आते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन एप्लीकेशन, इससे भी हर बार क्वेश्चन आए हैं। फिर बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, सीएफटी और उसके एप्लीकेशंस। फिर पढ़ेंगे हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, फिर माइक्रोस्टेट्स, फिर टर्म सिंबल, फिर सिलेक्शन रूल एंड देयर रिलैक्सेशंस। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, सब चीज है दिया हुआ है आपको। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, सिलेक्शन रूल एंड रिलैक्सेशन, बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ऑर्गेल एंड तनाबे सुगानो डायग्राम्स। फिर पढ़ेंगे हम लोग जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट हम लोग करके देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से स्पेक्ट्रल लेंथ कैसे टूटते हैं, है ना। फिर देखेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, उनके बीच रिलेशंस और एक्सेप्शनल केसेस। फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, और देखेंगे ट्रांस इफेक्ट। हर बार हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ट्रांस इफेक्ट। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन देखेंगे, इसमें इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इतना चीज इस नोट्स में है, तो ये चीजें हमको पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट में कर रहा हूं, जहां पे जरूरत होगी मैं एटॉमिक नंबर फिर से आप लोगों को और याद करवा दूंगा, 3D 4D 5D। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज पीरियोडिक टेबल जो याद करने का इनऑर्गेनिक का पहला लेक्चर है मेरा, वो जरूर देख लें और बिल्कुल याद कर लें, और एक पीरियोडिक टेबल प्रिंट करके अपने रूम में जरूर चिपका दें। रोज देखते रहें, रोज पढ़ते रहें, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो टाइप के सॉल्ट होते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग सिंपल सॉल्ट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, दो टाइप के, मतलब एक कैटायन और एक एनायन मिलते हैं। हमको दो टाइप के एलिमेंट के आयन मिलते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल सॉल्ट। और एक होता है डबल सॉल्ट या मिक्स्ड सॉल्ट। तो इसमें क्या मिलता है, दो से ज्यादा टाइप के कैटायन और एनायन हमको मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डबल सॉल्ट या मिक्स्ड सॉल्ट। ये K2SO4 Al2SO4 thrice into 24 molecules of water, इसको बोलते हैं हम लोग पोटास एलम, और इसका जो कॉमन नेम है वो है फिटकरी। ठीक, तो जब ये आयोनाइज होगा ना, तो ये क्या करेगा, जब ये आयोनाइज होगा तो पोटेशियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा, एल्यूमिनियम आयन मिलेगा। अब इसमें ध्यान से सुनना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। जो डबल सॉल्ट होते हैं या जो सिंपल सॉल्ट होते हैं, ये जो सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, सारे सिंपल सॉल्ट, सारे के सारे, मतलब एक टाइप के बोले ये सिंपल है, ये डबल है, मतलब एक टाइप के सामान्य टाइप के सॉल्ट है। इसमें आप अगर पोटेशियम के लिए टेस्ट लगाओ, पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा, सल्फेट के लिए टेस्ट लगाओ, सल्फेट का टेस्ट मिलेगा, एल्यूमिनियम के लिए टेस्ट लगाओ, एल्यूमिनियम का टेस्ट मिलेगा। मतलब ये पानी में घोलते ही अपनी जो आइडेंटिटी है, फिटकरी वाली आइडेंटिटी, उसको लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है, मतलब ये अब इंडिविजुअल आयंस के टेस्ट देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी ब्लीडिंग होते रहती है, कोई कट जाता है, या कभी शेविंग कराने हम लोग सैलून में जाते हैं, तो वहां पर कटने के बाद फिटकरी ऐसे मल दिया जाता है। क्या सल्फेट आयन ब्लड को रोकता है?
क्या एल्यूमिनियम आयन ब्लड को रोकता है या पोटेशियम आयन ब्लड को रोकता है? तो पोटेशियम आयन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करके वो खून का बहना रोक देता है। यहां पर सल्फेट और एल्यूमिनियम का कोई काम नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये डबल सॉल्ट हो गया, सिंपल सॉल्ट हो गया। अब क्या बता रहा है वो, ये बेस है और ये एसिड है, दोनों में जब रिएक्शन होता है, ये क्या है भाई, बेस है और ये एसिड है, बेस और एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक सवाल आया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन कौन से आयन होते हैं, तो कैल्शियम 2+ होता है और OCl- होता है, ऑक्सो क्लोरेट आयन बोलते हैं इसको, OCl- और Cl-, 3 टाइप के आयन इसमें होते हैं। कई लोग क्या करते हैं इसको, अब हमको पता रहता है कैल्शियम 2+ है, ऑक्सीजन 2- है और 2 Cl- ऐसा होगा बोल देते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि हमको इसका पता रहता है, इसका पता रहता है, हम अपने हिसाब से चलते हैं, चार्ज वार्ज को नहीं देखते, ऐसे कर देते हैं। ऐसा नहीं रहता है, इसमें 3 टाइप के आयन रहते हैं, कैल्शियम 2+, OCl- और Cl-। ऐसे सिंपल सवाल भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। और डबल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, KCl MgCl2 इंटू 6H2, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। और फिर मोहर सॉल्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये एक इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन एजेंट है जब हम लोग आयरन का एस्टिमेशन वगैरह करते हैं, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ना प्रैक्टिकल्स में, तो हम लोग इस कंपाउंड का यूज करते हैं, मोहर सॉल्ट का। ये कार्नेलाइट है, ये मोहर सॉल्ट है, फेरस अमोनियम सल्फेट। चलिए अब हम लोग प्रोसेस देखिए, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं ये, 8वीं 9वीं की क्लासेस की चीजें हैं। अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा 11वीं 12वीं की चीजों में। देखिए ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने निकिल क्लोराइड का क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, निकिल क्लोराइड लिया, उसको पानी में घोल दिया। अब ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूं, इसमें अमोनिया डाल रहा हूं, ऊपर से क्या डाल रहा हूं, अमोनिया डाल रहा हूं। तो अमोनिया डालने के बाद मेरे को कुछ क्रिस्टल्स मिले, अमोनिया डाल के रखने के बाद क्या मिले, कुछ क्रिस्टल्स मिले, है ना। अब ये जो निकिल क्लोराइड का मैंने सॉल्यूशन डाला था, उसमें मैंने निकिल 2+ का टेस्ट लगाया, मेरे को मिला, मैंने क्लोराइड का टेस्ट लगाया, मेरे को मिला। तो निकिल का टेस्ट कैसे लगाओगे, तो निकिल में DMG डाल दो, क्या, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, है ना, ये लैब में रहता है, डालोगे तो क्या मिलेगा, स्कारलेट रेड, या बोले रेड कलर का आपको PPT मिलेगा। तो पता चल जाएगा यहाँ निकिल का टेस्ट दे रहा है। अब फ्लोराइड का टेस्ट करना है, तो आप डाल दो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट डालते ही आपको AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। लिखना चाहे तो लिख लें, मैं पहले बोल रहा हूं, आप PDF साथ में रखिए, पेन रखिए, और एक अपने समझने के लिए कुछ लिखना है तो एक और कॉपी टॉपिक वाइज बना के रखिए। सारी चीजें नहीं लिखें, लेकिन जो चीज हमको लिखना है, जैसे मैं निकिल का टेस्ट किससे करते हैं, ऐसा एग्जाम में आ गया, कैसे करोगे, तो डायरेक्ट टेस्ट निकिल के किससे करते हैं, DMG से करते हैं, रेड PPT आता है, स्कारलेट रेड, तो निकिल कंफर्म हो जाता है। क्लोराइड है माइनस, उसको सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालने से AgCl का व्हाइट PPT हमको इमीडिएटली मिलता है। तो यहाँ पर दोनों के टेस्ट हमको मिल रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्रिस्टल आ गया है उसमें निकिल का टेस्ट लगाया, नहीं मिला, क्लोराइड का टेस्ट लगाया, ये मिल रहा है, अमोनिया का टेस्ट लगाया, नहीं मिल रहा है, मतलब अमोनिया का जो स्मेल है वो गायब हो गया भैया। मतलब अमोनिया क्या किया और निकिल क्या, अमोनिया और निकिल ने क्या किया है, कुछ ऐसा काम किया है, अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली है कि वो टेस्ट नहीं देना चाहते। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, निकिल और अमोनिया ने एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लिया है और अपने आप को इस दरवाजे में बंद कर लिया है।
अब इसके अंदर का कोई भी चीज अपना टेस्ट अलग से नहीं देगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना के एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको बोलते हैं उसके अंदर में चले गए हैं। अब वो टेस्ट इंडिविजुअल नहीं देंगे, टेस्ट कौन देगा? काउंटर आयन देगा। टेस्ट हमेशा कौन देगा? काउंटर आयन देगा, क्योंकि काउंटर आयन बाहर में है। तो बाहर में हमको क्लोरीन का टेस्ट बहुत बढ़िया से मिलेगा, जबकि निकेल और अमोनिया का कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। अब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, 2 मोल इसके AgNO3 के डालेंगे तो आपको 2 मोल प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का। 2 मोल प्रेसिपिटेट मिल गया AgCl का। अब नाइट्रेट फ्री हो गया, तो नाइट्रेट क्या बन जाएगा भैया? यहाँ काउंटर आयन बन जाएगा। नाइट्रेट क्या बन जाएगा? यहाँ पर काउंटर आयन बन जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, वो आयोनाइज कैसे होगा? 1 क्लोरीन में 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन में 2 माइनस, तो ये 2Cl माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर निकेल अमोनिया 6 टाइम्स और इसके ऊपर 2+ का चार्ज। तो ये जो आयन है, ये जो निकेल का आयन है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? नो सिंपल सी चीजें हैं, नहीं है ना? ठीक, चलिए, होता है तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे आइए। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कैटायन हमेशा पहले रहता है। ज्यादातर केस में कैटायन हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। मतलब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, तो हमको ये कैटायन पहले मिलेगा। ये देखो कैटायन पहले मिल रहा है, कैटायन पहले मिल रहा है। और एक टाइप का होगा जहां पर क्या नहीं होगा जी? जहां पर काउंटर आयन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कैटायन इज द फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको बोलेंगे ये फर्स्ट स्फीयर है अट्रैक्शन का, और ये फिर है सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में अगर कॉम्प्लेक्स चार्ज स्पीसीज है, तो बोलेंगे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हमेशा कैटायनिक साइट होता है। फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कैटायनिक साइट होता है। सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन एनायनिक साइट होता है, अगर कॉम्प्लेक्स चार्ज है तब। जबकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स हम लोग ले रहे हैं, निकेल का लिए, मैं आयरन का भी बना देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। ये देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर यही इसका फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन है, यही इसका सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन है। भैया ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। अब देखेंगे हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ सवाल। 2 सवाल हैं यहाँ पे, दोनों का ऑप्शन वाइज अलग अलग सॉल्व किया है इसमें। चलिए देखिए ध्यान से, आइए क्या पूछ रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर आयन डजंट एग्जिस्ट। ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस है जहां काउंटर आयन नहीं है? तो देखो यहाँ तो काउंटर आयन है यार, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। यहाँ देखो यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं दिख रहा है, यहाँ काउंटर आयन नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी में देखो ये कैटायन है, एनायन, कैटायन है, एनायन। चलिए ये एक इस ऑप्शन में बेस्ट आंसर ये था। चलिए दूसरा देखिए, यही सवाल है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग दिए, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव ये है यार, ये मतलब काउंटर आयन है। यहाँ पे भी काउंटर आयन दिख रहा है यार हमको। अब यहाँ पे भी काउंटर आयन दिख रहा है, अलग से काउंटर आयन दिख रहा है, लेकिन इसमें काउंटर आयन के फॉर्म में हमने बनाया है, हमको दिखता नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसे रहे ना, ऐसे रहे, जैसे कि मैं बोलूं FeCN6 ऐसे और CrNH3 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 माइनस है और यहाँ पे 3 प्लस है, ये दिखता नहीं है। तो इस सभी ऑप्शन में आपको कैटायन एनायन अलग से दिख रहे हैं, कैटायन एनायन सब जगह अलग से दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है। ठीक, तो ये पहले ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, उसके हिसाब से ये वाला करेक्ट था। उसके बाद कोई इसमें देख रहे हैं हम लोग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो आंसर है वो सही होगा। ठीक, चलिए
आगे आते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोगों को पता है सारा चीजें, जैसे कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है ना, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये जो मेटल है ना, हमेशा क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या करता है मेटल, इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को लुईस साहब क्या बोलते हैं भैया, वो क्या है, वो लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, हमेशा मेटल क्या होगा, लुईस एसिड होगा। लिगेंड हमेशा क्या होगा, लुईस बेस होगा। मेटल हमेशा क्या होगा, लुईस एसिड होगा, और लिगेंड हमेशा 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 क्या होगा, लुईस बेस होगा, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। कौन, लिगेंड, और मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। चलिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन हर बार सही नहीं है। ये नंबर तब सही होगा जब लिगेंड क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा। लिगेंड क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा। चलो, अब इस बात को मैं समझाता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मेटल लिगेंड से जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मेटल लिगेंड से जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, FeF6, यहां पर आयरन 6 फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और देखिएगा एग्जांपल, FeOX ट्राइस। अब ये लिगेंड जो है ना, वो लिगेंड क्या है भैया, ऑक्सिलेटो है, और ऑक्सिलेटो लिगेंड, एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो 3 लिगेंड कितने बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सॉल्व करिएगा, आगे तो पढ़ेंगे पूरा, तो ये वैसे ही समझ आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मैं बात करूं सोडियम ईडीटी, सोडियम ईडीटी ऐसे। अब ईडीटी एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ईडीटी क्या है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो क्या हो जाएगा भैया, इस जो भी मेटल है, अभी ऐसे सोडियम लगा दिया हूं मैं, तो मान लो ईडीटीए इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, वो 6 जगह से इलेक्ट्रॉन देता है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं बताया आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम, इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, बोल सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम विथ लिगेंड्स। अब जो पाई बॉन्ड है उसको कंसीडर नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और पाई बॉन्ड हमको दिखेगा भी नहीं, पाई बॉन्ड हमको बनते हुए दिखेगा भी नहीं। तो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को गिनना है, पाई बॉन्ड को नहीं गिनना है भाई। अब पाई बॉन्ड किस कंडीशन में बनेगा, चलिए आइए। तो पहले लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड रहता है। इस कंडीशन में हमेशा मेटल जो है लुईस एसिड रहेगा, और लिगेंड हमेशा क्या रहेगा, लुईस बेस रहेगा। इस बात को याद रखना, ये लिखा हुआ है, मेटल लुईस एसिड, लिगेंड लुईस बेस ऑलवेज। अब देखेंगे ध्यान से, तो इसको मैं अलग से आप लोगों को बताता हूं, देखना। तो पहला जो बॉन्ड बना है वो तो बन गया है यार, वो सिग्मा था, है ना। अब क्या करता है, मेटल जो है, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन कहते हैं, बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी नीचे आ रहा हूं मैं, है ना। तो इसी को पाई बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन कहते हैं। ये लुईस एसिड था और ये लुईस बेस था।
अब इसको क्या बोलेंगे, ये मेटल क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस मेटल का नाम क्या हो जाएगा, पाई बेस मेटल। क्या बोलेंगे इसको, पाई बेस मेटल। और इस लिगेंड को क्या बोलेंगे अब, पाई एसिड लिगेंड। क्या बोलेंगे, पाई एसिड लिगेंड बोलेंगे भैया, इसीलिए इनका नाम है ना। तो नाम भी पूछ दो, कई लोग हड़बड़ा जाएंगे। नाम इसीलिए आया है कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अब वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पाई बेस मेटल। और इसको क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड। पाई बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है वापस, तो लेता है वो एसिड होता है, तो क्या हो जाएगा, पाई एसिड लिगेंड। चलिए बनाने का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे पाई बॉन्ड बनता है। देखिए भैया, ये जो भी बना है वो बना हुआ है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से यहां पर बता रहा हूं, देखना। चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बता दिया था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया है ना। अब देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में चार, यहाँ का दो बॉन्ड का 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और 4 यहाँ का इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि कार्बन का नहीं है, तो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है। इसलिए भैया कार्बन मोनोऑक्साइड में ना एक तो बॉन्ड ऐसा एरो वाला होता है, इसके पास भी एक तो लोन पेयर है और इसके पास भी एक तो लोन पेयर है भाई, ऐसे। ठीक, अब मेरे को पूछेंगे कई लोग, सर कार्बन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन भी क्यों अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो इस कंडीशन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो पावर है उसकी कम होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। जबकि ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में हमेशा 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 डोनर एटम कौन होता है, कार्बन होता है। चलिए, आप लोगों को ये जो बैक बॉन्डिंग बना हुआ है वो आपकी कॉपी में बना हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से इसको बताता हूं, देखेंगे ध्यान से इधर। तो ये मेटल हो गया हमारा, ये मेटल। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे बना रहा हूं अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया मेटल। और ये सिग्मा बॉन्ड किसका भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में सॉल्व करेंगे। तो देखना ध्यान से, जब भी कभी ऐसे बॉन्ड को आप सॉल्व करो ना, तो जो इधर ये इसका तीर रहेगा ना, एरो, उधर नेगेटिव चार्ज और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए भैया बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। इधर देखो, ये मेटल हो गया और ये सिंपल बॉन्ड में मैंने सॉल्व कर दिया इसको, और चार्ज भी अब लगा देते हैं। चार्ज इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक, अब क्या दिख रहा है आप लोगों को कि सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है ना भाई। अब हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए देखिए, मेटल, ये कार्बन, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज था और यहां पे पॉजिटिव पहले था, और इस वाले का नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे भाई, कैंसल हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे यार। अब कैसे दिखेगा मेरे को स्ट्रक्चर, मेटल, कार्बन, ये और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई। चलिए, अब क्या करेगा, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, किसके थ्रू, पाई बॉन्डिंग के थ्रू। अब यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा पाई बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगेगी भैया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको दे देगा, ऑक्सीजन को। ठीक, अब देखेंगे कैसे दिखेगा ये।
मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई। तो ऐसे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में पाई बॉन्डिंग होती है। ये पूरा जैसे मैंने ऊपर बनाया वैसे पूरा नीचे आपकी कॉपी में बना हुआ है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज बना हुआ है। तो ये होता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है भाई, ये होता है बैक बॉन्डिंग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की। बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री क्या होगी, तो ये लीनियर होगी। 3 में क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। आगे पढ़ेंगे कि टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर, ये बात किसकी है, वीवीटी की बात है। ये कौन बताएगा हमको, ये वीवीटी बताएगा, है ना। उसको क्लेरिफाई सीएफटी करेगा, आगे क्लेरिफाई इसको एमओटी करेगा, या एमओटी को ही आजकल क्या बोलते हैं, एलएफटी बोलते हैं, लिगेंड प्रिंसिपल। ठीक, तो ये सब चीजें हम क्लेरिफाई करेंगे कि टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, क्या होगा उसको देखेंगे। 5 जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है या स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल होगा या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहने का मतलब वो क्या बोलता है, टेट्रागोनल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या होता है, टेट्रागोनल। ये बात याद रखना भैया, क्या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब टेट्रागोनल। इसमें 2 केस होंगे जब हम इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में पढ़ेंगे। टेट्रागोनल में क्या होता है, जेड इन जेड आउट, क्या होता है, जेड इन जेड आउट। तो जेड इन को बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल कंप्रेशन। और जेड आउट को बोलते हैं टेट्रागोनल इलॉन्गेशन, टेट्रागोनल इलॉन्गेशन बोला जाता है जेड आउट को, इसको बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब नंबर ऑफ किलेट रिंग्स, नंबर ऑफ किलेट रिंग्स। तो ये किलेट का कॉम्प्लेक्स कहां से आया, तो चिले से आया है। कहां से, चिले। चिले मतलब होता है केकड़ा, केकड़े का पंजा। तो केकड़े का पंजा जैसे कोई ऐसे रहता है, केकड़े का पंजा भाई मतलब हाथ उसका, तो वो क्या करता है, मेटल को ऐसे काटता है, मेटल को 2 जगह से ऐसे काट रहा है, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 जगह, 2 दांतों से काट रहा है 2 जगह से, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे 3 जगह से कोई ऐसे काटे तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राइडेंटेड है। 4 जगह से कोई काटे तो बोलेंगे टेट्राडेंटेड। तो वो डेंटेड, जो डेंट वर्ड है ना, वो दांत से ही आया है, एक दंतुर द्विदंतुर, ये पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, तो किलेटरिंग कैसे निकालते हैं कि कैसे कितने नंबर ऑफ किलेटरिंग होंगे, तो नंबर ऑफ डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड एट अ गिवन टाइम -1, मतलब उस लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी है उसमें 1 घटा देना, उतना किलेटरिंग आपको मिलेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं अपने एग्जांपल से, देखेंगे ध्यान से, ये जो दिया हुआ है उसको छोड़ो, मैं आपको अलग से बता देता हूं। जैसे देखेंगे इथिलीन डाइअमीन को मैं ऐसे बनाता हूं, इथिलीन डाइअमीन है, ये H2 को नहीं लगा रहा हूं, है ना, H जो है ना उसको नहीं लगा रहा हूं, ये मेटल है। अब इस इथिलीन डाइअमीन या EN जिसको बोलते हैं, इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 2 है। तो डेंटिसिटी 2 है, उसमें 1 घटा दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर किलेटरिंग कितना आया है, 1 आया है। ऐसे ही ट्राइडेंटेड लिगेंड 3 जगह से, जब जैसे कि मैं बोलूं ट्राइडेंटेड लिगेंड है कोई, 1 2 3 जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये और ये, तो 3 - 1 करेंगे, कितना किलेटरिंग मिलेगा अपन को, 2 मिलेगा यार, 1 और 2। ऐसा ही कोई हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन है भैया, EDTA। आप बना के थोड़ी देखते रहेंगे यार, EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड, EDTA -4, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो 6 - 1 करोगे, यहाँ पर किलेटरिंग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सवाल भी आता है भाई कि ये लिगेंड है और ये लिगेंड जब मेटल से कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कितने किलेट रिंग्स ये बना सकता है या बनाएगा। तो आप देख लेना उसकी डेंटिसिटी क्या है,
डेंसिटी में एक को घटा देना, उतना क्लेटरिन आपका मिल जाएगा। चलिए ईडीटीए के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, देख लेते हैं। ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए 4- इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो है। ये इथिलीन था डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, उसको हटाया, डबल बॉन्ड को क्या किया भैया? हटाया। इस डबल बॉन्ड को हटा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, 2 अमीन ग्रुप लगा दिए। अब अमीन के एच को हटा के एसीटेट लगा दिए, तो क्या हो गया? इथिलीन डाई अमीन चार्टो एसीटेट, ऐसा नाम इसका पड़ा है। इथिलीन था, उसमें पहले अमीन लगाया बॉन्ड को खोल के दोनों तरफ, उसके बाद अमीन के एच को हटा के एसीटेट ग्रुप लगा दिया, तो क्या हो गया? इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। चारों ऑक्सीजन पे क्या है भैया? नेगेटिव चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रॉन देता है, और ये 2 नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन देता है। हेक्साडेंटेट है तो 5 रिंग ये बनाएगा, और ईडीटीए -3 कर देते हैं। -3 कैसे किया? एक जगह जो नेगेटिव चार्ज है ना, वहां एच लगा दो, तो -3, अब यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जाएगा, तो पेंटाडेंटेट हो जाएगा। ऐसे ईडीटीए 2- एक जगह और एच लगा दो, तो ये क्या करेगा? अब क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेट हो जाएगा, या ये 4 जगह से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है भाई, ऐसे ईडीटीए की डेंसिटी चेंज होती है। -4 है तो हेक्साडेंटेट, -3 है तो पेंटाडेंटेट, -2 है तो टेट्राडेंटेट। ठीक, अब आप लोगों को सर, हाँ सर ईडीटी एक बार और एक्सप्लेन करेंगे? ये इथिलीन था, CH2, ये इथिलीन, एक मिनट आगे, ये इथिलीन था, ये तो इथिलीन में हम लोगों ने क्या किया? बॉन्ड को खोला, सिंगल ए डबल बॉन्ड को खोल दिया, इधर भी एक वैलेंसी फ्री हो गई कार्बन की, इधर भी हो गई। अब यहां पर 2 अमीन लगा दी, अमीन मतलब NH2 लगा दिया, समझिए ये H है मान लो। अब इस अमीन के H को भी निकाल के हम लोगों ने एसीटेट ग्रुप लगा दिया। एसीटेट को जब जोड़ना पड़ेगा तो एसीटेट होता है CH3COO-, लेकिन इसको किसी से जोड़ना है तो कार्बन की एक वैलेंसी हमको फ्री करना पड़ेगा यार, तो फ्री करना पड़ेगा, तो ये CH2COO-, CH2COO-, और यहाँ पे भी सेम CH2COO-, CH2COO-। अब ये बन गया EDTA 4-, एक माइनस, ये चारों माइनस ऑक्सीजन का। अब EDTA 3- की बात करूं तो एक जगह प्रोटोनेशन कर देंगे तो ये EDTA 3- बन जाएगा, दूसरे जगह और प्रोटोनेशन कर देंगे तो EDTA 2- बन जाएगा। वैसे बहुत कम एग्जिस्ट करता है, लेकिन हो सकता है ऐसे। ठीक है मैडम? यस सर, थैंक यू सर। हाँ चलिए, ओके। अब देखिए भैया, ये है कुछ लिगेंड्स, इसको देखते रहिए, मैं 2 मिनट में। चलिए भैया, लिगेंड्स आपको याद करने हैं सारे, लिगेंड जितना आप याद कर सकते हैं वो याद करना है। तो देखो भैया, क्या क्या लिगेंड है यार, उसको मैं पढ़ देता हूं एक बार, और कहां से वो इलेक्ट्रॉन देता है इसको मैं बता देता हूं, है ना, मेरा काम इतना तक है। H2O को बोलते हैं एक्वा, H2O को बोलते हैं एक्वा, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन देता है। ये है फॉस्फीन, PH3, ये फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब फास्फोरस से लोन पेयर देता है। अब इसके 3 एल्किल ग्रुप लग जाए तो इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल फॉस्फीन। इस पे 3 हेलोजन ग्रुप लग जाए तो इसको बोलते हैं ट्राई हेलो फॉस्फीन। लिख लेना भैया, ट्राई हेलो फॉस्फीन। ठीक है, और अगर इस पे एक और ऐसे आप लोगों को दिखता है PCY3 ऐसे, तो ये क्या है? ये CY जो है ना वो कुछ नहीं, ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सिल है भाई, तो इसको बोलते हैं ट्राई साइक्लोहेक्सिल फॉस्फीन, ट्राई साइक्लोहेक्सिल फॉस्फीन बोलते हैं। ये है ट्राई एल्कॉक्सी फॉस्फीन, और ये है मिथाइल नाइट्राइल। ये क्या है? मिथाइल नाइट्राइल है। इसको ऐसे लिखते हैं तो समझ नहीं आता है, MECN ऐसे लिख देते हैं इसको, MECN, मिथाइल नाइट्राइल। ये भी नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। चलिए, तो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल में कार्बन डोनेट करेगा,
थायोकार्बोनाइल में भी कार्बन करेगा। अमोनिया, अमोनिया को अमीन बोला जाता है या ये क्या बोला जाता है, इसको एजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजा। ठीक है, अमीन है, ये मिथाइल अमीन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पिरिडीन, पिरिडीन में छयो के छयो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 3 पाई बॉन्ड्स है वहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, या पिरिडीन यहाँ अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके भी बॉन्ड बनाता है। तो ये न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या थे? ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसको याद करना है आप लोगों को, न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से हैं और कितने पे कितना चार्ज है, ये याद नहीं रहेगा तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे तो सीएफटी नहीं बनेगा, सीएफटी नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा। समझ गए ना? मतलब आपको लिगेंड याद करना ही पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, अभी प्रैक्टिस इतना करेंगे कि सब याद हो जाएगा। चलो, पॉजिटिव चार्ज जो लिगेंड है वो बहुत कम है। एक तो नाइट्रोसोनियम है ना, या इसी को नाइट्रोसिलियम भी बोलते हैं। तो नाइट्रोसोनियम हो गया एक लिगेंड, और इसी में 2 केस पढ़ेंगे फिर। नाइट्रोसोनियम ये NO प्लस है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है ना। ऐसे NO माइनस भी रहता है, इसको बोलते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है ना। ये लीनियर नाइट्रोसिल है और ये क्या है? बेंट नाइट्रोसिल है। इसको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। लीनियर नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन कैसे देता है और बेंट नाइट्रोसिल 1 इलेक्ट्रॉन कैसे देता है। लीनियर क्यों बोलते हैं और बेंट क्यों बोलते हैं ये भी सीखेंगे हम लोग। हाइड्रोजीनियम में इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां से आएगा। पॉजिटिव चार्ज वाला बंदा कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा भाई, उसके पास खुद कमी पड़ी है इलेक्ट्रॉन की। अब आते हैं हम लोग नेगेटिवली चार्ज लिगेंड पे। तो इसमें हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, पर ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, अमाइडो, नाइट्राइडो, अजाइडो, अजाइडो अजाइड लिखा है, सल्फाइडो, एसीटेटो, नाइट्रेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, जितना है ये आपको पूरा याद कर लेना है विथ चार्ज। आपको पूछूं मैं सुपर ऑक्सो लिगेंड कितना चार्ज रखता है तो आपको फट से याद आ जाना चाहिए भैया, सुपर ऑक्सो लिगेंड के पास -1 चार्ज होता है, ऐसे है ना। ऑक्सो के पास बोलोगे तो ऑक्सो ये है, ऐसे बोलना है। पर ऑक्सो बोलेंगे तो O2 2-, ये पर ऑक्सो है, आपको याद होना चाहिए। ये सुपर ऑक्सो है, ये ऑक्सो है, ये पर ऑक्सो है। ऐसे ही नाइट्राइड में N3- रहता है ना, N3- और 3 को ऐसे खींच के नीचे में ला दो। हाँ, ये क्या है? नाइट्राइडो है। मैं कंफ्यूजिंग वाला को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाइट्राइडो है और ये क्या है? अजाइडो है। ये क्या है भैया? अजाइडो है। ठीक है भाई, बाकी तो दिक्कत नहीं है। अमीन से आया है, देखो अमाइडो NH2 1-, इमिडो NH 2-। चार्ज को इसलिए याद करने बोल रहा हूं कि चार्ज याद करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और बाकी कहानी मैं बताया। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए। और ये जो चार्ज देख रहे हो ना, वही क्या करेगा? जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को न्यूट्रल एटम मेथड मैं सिखाऊंगा। न्यूट्रल एटम मेथड जिससे हम लोग EAN को बिल्कुल बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे, देखेंगे, बता देंगे इसका EAN इतना है, इसमें इतने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, इसका इतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं इन सबके चार्ज को देख के। तो चार्ज को देख लो भैया, किसमें कितना है, सल्फाइडो में कितना है, सल्फाइटो में कितना है, सल्फेटो में कितना है, फॉस्फेटो में कितना है, ये सब याद रखेंगे आप लोग। बिल्कुल याद कर लीजिए एक बार में, बिल्कुल तुरंत एफर्ट लगाया करिए जैसे मैं बता रहा हूं। आप पीडीएफ में आपका ध्यान रहे या इधर रहे, पूरा रट डालो पूरा इसको। ठीक, चलिए, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो सबसे ज्यादा और सबसे आसान क्वेश्चंस देता है। ये क्वेश्चन गलत किए मतलब सिलेक्शन में दिक्कत आने वाली है, ये बात याद रखिए। अब देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। हाँ मैडम बोलिए। सर इसमें जो चार्ज है उसी के बेस पे ही इनका नेमिंग करते हैं ना, मतलब एजाइडो नाइट्राइडो जैसे चेंज कर रहे हैं तो हाँ कुछ और रीजन करते हैं।
नहीं नहीं, कोई और रीजन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रहता है उसी के नाम पे ओ जोड़ देते हैं। जैसे हम बोलते हैं फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन रहता है तो क्लोरो, ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमो, ऐसे। तो नेगेटिव चार्ज वाले जो लिगेंड्स हैं उसमें ओ जोड़ते हैं लास्ट में, और पॉजिटिव चार्ज वाले जो लिगेंड है उसमें ईएम जोड़ते हैं, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसिलियम, ऐसे। चलिए अब देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो इसमें सबसे फेमस लिगेंड है जो अपना है इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन को हम लोग ऐसे शो करते हैं, यहाँ पर दो जगह से इलेक्ट्रॉन ये देता है, इस नाइट्रोजन से दो जगह से इलेक्ट्रॉन देता है। इसका एब्रीविएशन क्या है? एब्रीविएशन मतलब शॉर्टकट में वो ईएन ही लिखेगा, आपको बताएगा नहीं कि वो इथिलीन डाइअमीन है। अब आपको समझना है ईएन मतलब इथिलीन डाइअमीन, और ये होता है बाइडेंटेट, मतलब दो जगह से इलेक्ट्रॉन देता है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से और दो इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना, एक न्यूट्रल डोनर साइट, एक न्यूट्रल डोनर साइट हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर 2 न्यूट्रल डोनर साइट है यार, चार्ज नहीं है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4। अब देखिए डाई इथिलीन ट्राइअमीन, तो ये देखो भैया डाई इथिलीन और ट्राइअमीन, एक अमीन, 2 अमीन और एक अमीन, बीच में नेगेटिव चार्ज लगा दिया, नेगेटिव नहीं है, सुधार लेना, वो लोन पेयर है, सुधार लेना भैया इसको, लोन पेयर है ये, ठीक है। ठीक, तो ये 3 जगह से इलेक्ट्रॉन देगा, इसका एब्रिविएशन है डाइइन बोलते हैं इसको, डाइइन। आप इसको मत समझ लेना, इसको मत समझ लेना भैया, डाइइन। डाइइन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाई इथिलीन ट्राइअमीन होता है, डाई इथिलीन ट्राइअमीन, बिल्कुल लिख लेना। हमेशा कॉपी पीडीएफ साथ रखेंगे, कुछ नया ऐड करेंगे, कुछ गलती होगा लिखने में, सबसे गलतियां होती है उसको सुधारेंगे भाई। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डाई इथिलीन ट्राइअमीन में सर 3 नेगेटिव चार्ज लिखा है, कॉपी में आप कैसे बता रहे हैं? तो भैया वहां पर सुधार लेना, वहां पर लोन पेयर है तीनों, वो लिखते लिखते गलती हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे लिखिए। अब आ जाइए ट्राइइन, मतलब ये क्या है? ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन। यहां पे भी सुधारना है सबको, नाइट्रोजन पे तीसरा बॉन्ड है तो काहे का नेगेटिव चार्ज, तो ये 3 एथिलीन है, देखो 3 एथिलीन और 4 अमीन, एक अमीन, 2 अमीन, 3 अमीन, 4 अमीन, कितने जगह से इलेक्ट्रॉन देगा? 4 जगह से। क्या बोलेंगे इसको? ये टेट्राडेंटेट है, क्या है? टेट्राडेंटेट। जितने जगह से इलेक्ट्रॉन देगा वही उसकी क्या हो जाएगी? डेंटिसिटी हो जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी? डेंटिसिटी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं ये क्या है, बाइपिरिडीन। बाइपिरिडीन मतलब 2 पिरिडीन को साथ में आसपास ऐसे ब्रिज बना दिया गया है। तो बाइपिरिडीन ये देखेंगे तो ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन देगा, जस्ट लाइक इथिलीन डाइअमीन। इसका एब्रिविएशन होता है बाइपाई। क्या होता है? बाइपाई। यहां पर 2 जगह से इलेक्ट्रॉन ये देता है। ऐसे होता है 110 फिनेंथ्रोलीन, इसको बोलते हैं ओफेन, या इसी को बोलते हैं ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन। ये मैंने नंबरिंग की हुई है, इसका नंबरिंग कैसे करते हैं साइक्लिक सिस्टम में, तो देखेंगे 1 2 3 4, ब्रिजिंग को छोड़ दिए रहते हैं, ब्रिजिंग को छोड़ दिए रहते हैं, फिर 5 6 7 8 9, अब फिर 10, ये पहले और 10वें पोजीशन, फिर 11 12 13 14, ठीक है भाई। ऐसे इसका नंबरिंग करते हैं। तो पहले और 10वें पोजीशन में नाइट्रोजन है, इसलिए इसको बोलते हैं 110 फिनेंथ्रोलीन, या ये जो पोजीशन है ये रिंग से आर्थो पोजीशन में है, ये जो बीच का रिंग है एनुलाइड रिंग बोलते हैं बीच वाले को, तो इसके आर्थो पोजीशन में है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन। तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी 2 नाइट्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये क्या है भैया? ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज नहीं दिख रहा है। अब देखेंगे ऑक्सीलेटो, तो ऑक्सीलेटो 2 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 ऑक्सीजन से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इस ऑक्सीलेटो को OX2- इसका एब्रिविएशन है, ठीक है भाई। चलिए अब आगे आइए आप लोग ग्लाइसिनेटो पे।
क्या? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन एक क्या है भाई? ग्लाइसिन एक है एमिनो एसिड। ग्लाइसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। NH2CH2COOH, ये ग्लाइसिन लिगेंड वो है अमीनो एसिड। तो उसका अगर प्रोटॉन निकाल लेते हैं तो यहां से क्या करता है, एक नाइट्रोजन के लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये डोनेट करता है, और यहाँ ये जो ऑक्सीजन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका जो एब्रिविएशन है वो है GLY-1, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। और ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक न्यूट्रल डोनर साइड भी है इसके पास और एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज डोनर साइड है। अब ये है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखो भैया यहां पर भी कुछ गलत है। देखो CH2 लिखा है ना, उसको CH3 करना। ये क्या है? CH2 लिखा है, उसको चेंज कर लेना। क्या है वो? CH3 है। देखो यहां ठीक लिखा है। ठीक, तो ये डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो है। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो इसको बोलते हैं। अब ये होता है एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। इसके बनने का प्रोसेस दिया हुआ है। सिंथेसिस कैसे करते हैं इसका, तो सिंथेसिस कैसे करते हैं? CHO इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल में जब हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन का, ग्लाइऑक्सल में हम लोग क्या करते हैं, मतलब डाइमिथाइल, ये ग्लाइऑक्सल है, इसमें हम लोग सिंथेसिस करके क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को निकाल के मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल में जब हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन कराएंगे, तो हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब अमोनिया डेरिवेटिव का जो रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन जब भी कभी इससे होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड से होता है ना, तो H2O बाहर निकलता है। तो H2O बाहर निकल जाएगा, क्या मिलेगा हमको? ऑक्सीन मिलेगा। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, इस पार्ट को कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीन भाई। तो ये ऑक्सीन बन गया, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीन बन गया। अब देखिए बेस लगा देंगे, बेस लगाने से H+ निकल जाएगा, अब बन जाएगा DMG-1। अब क्या बोलेंगे इसको? डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या बन जाएगा? डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। इस पे एक नेगेटिव चार्ज रहता है। अब देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो निकिल DMG, दो ऐसे, ये जो अभी बता रहा था ना मैं, निकिल DMG ट्वाइस, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे कलर का रहता है ये? स्कारलेट रेड कलर का रहता है भाई। स्कारलेट रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये निकिल बीच में है, निकिल बीच में, चारों नाइट्रोजन से इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, इस वाले के हाइड्रोक्साइड के H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ का ऑक्सीजन जो नेगेटिव है, इधर के डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं और दो टाइप के रिंग प्रेजेंट हैं। एक रिंग में कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। क्या है? 2 6 मेंबर रिंग है। इस वाले में भी 6 मेंबर है, इस वाले में भी 6 मेंबर रिंग है, और 2 रिंग 5 मेंबर है। 2 रिंग क्या है? 5 मेंबर है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है उस रिंग में कितने मेंबर हैं, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना, उस रिंग में कितने मेंबर हैं, ये पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो रिंग है उसमें 6 मेंबर है, 6 सदस्यीय रिंग है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 4 रिंग टोटल है, 2 5 मेंबर, 2 6 मेंबर। तो इसी में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि इस निकिल DMG कॉम्प्लेक्स में, निकिल DMG कॉम्प्लेक्स में 4 रिंग होते हैं, 2 5 मेंबर, 2 6 मेंबर। फिर स्टेटमेंट बना देता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग 6 मेंबर्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग 5 मेंबर्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग रहता ही नहीं है। तो आप लोगों को पता है 2 5 मेंबर्ड रिंग, 2 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड।
ठीक है भाई। अब इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलो एक और इंपॉर्टेंट लिगेंड की हम लोग बात करेंगे, एसिटाइल एसिटेटो। एसिटाइल एसिटेटो, देखो भाई ये चीजें ना एक्चुअल में मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाने का है, लेकिन मैं सिंथेसिस इसलिए थोड़ा सा बताता हूं ताकि लोगों को समझ आए कि लिगेंड आया कहां से। तो ये मेरा तरीका है, मैं इसको करता हूं। एसीटोन आप लोग जानते हैं, एसीटोन CH3COCH3, दिस इज एसीटोन। अब एसीटोन के एक H को हटा के वहां पर क्या ला दो भैया, COCH3 ग्रुप और ला दो। COCH3 ग्रुप लाओगे तो एसिटाइल ग्रुप आ गया। अब क्या बोलेंगे उसको, एसिटाइल एसीटोन। क्या बोलेंगे, एसिटाइल एसीटोन। ठीक है। अब ये जो है ये कीटो फॉर्म है। चलो मैं फिर से बनाता हूं, यहां देखना ध्यान से। ये क्या है, ये है एसिटाइल एसीटोन है। क्या है भैया, ये एसिटाइल एसीटोन है। और देखो यहां दो H है ना, ये H क्या करेगा, ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाएगा। कहां से कहां जाएगा, ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाएगा। तो कैसे दिखेगा देखना, ये बॉन्ड, ये और ये देखिए ऐसा। अब यहां से वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा ऐसे। तो इसी इनोलिक एच को अगर निकाल लें, इनोलिक एच को किससे निकाल लें, बेस से निकाल लें, है ना। इनोलिक एच को बेस से निकाल लें तो क्या बन जाएगा, एसिटाइल एसिनेटो, एसिटाइल एसिटोनेटो। और ये गलत लिखा है, 2 माइनस नहीं होता है, 1 माइनस, सुधारिए। ये 1 माइनस, क्योंकि एक ही एच निकलेगा ना यार, दोनों एक बार इनोलाइजेशन में नहीं जाएगा। ठीक। अब यहां जो एसिटाइल एसिटोनेटो है ना, अब इलेक्ट्रॉन कैसे देता है, एसिटाइल एसिटोनेटो है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहां यहां से देता है। कहां कहां से देता है, इलेक्ट्रॉन को वो देता है ये नेगेटिव चार्ज से, और कहां से, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो एसी एसी -1, प्लीज सुधार लेंगे इसको। और ये भी कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। और आगे न्यूट्रल एटम मेथड में ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। ठीक, न्यूट्रल एटम मेथड में 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। कंफ्यूज मत होइए, मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है भाई। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन देगा कहां से, न्यूट्रल एटम मेथड से, और 4 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। चलिए आइए आगे। अब देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसके पास, ऐसे लिगेंड जिसके पास क्या हो, 2 टाइप के डोनर साइट और वो दोनों अलग अलग हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि साइनाइड में कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसको बोलते हैं साइनो, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो आइसोसाइनो। ऐसे ही थायोसाइनेटो है, उसमें सल्फर डोनेट करेगा थायोसाइनेटो, नाइट्रोजन कर देगा आइसोथायोसाइनेटो। ये नाइट्रो एन है। ऐसे ही नाइट्रो ओ होता है, तो इसको नाइट्रो बोलते थे और इसको नाइट्राइटो बोलते थे। तो आयुपैक ने उसको चेंज कर दिया, हम दोनों को नाइट्रो बोलते। आप ये बता देना कि नाइट्रो का एन बॉन्डिंग कर रहा है या नाइट्रो का ओ कर रहा है। तो नाइट्रो का एन करेगा तो नाइट्रो एन लिखेंगे, नाइट्रो का ओ करेगा तो नाइट्रो का ओ लिखेंगे यार। ये है आइसोसाइनेटो, और इसको बोलते हैं साइनेटो, साइनाइटो नहीं है, ये साइनेटो है। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग करता है तो आइसोसाइनेटो, और कार्बन जब बॉन्डिंग करता है तो बोलते हैं साइनेटो। अब भैया आ गए हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फेज में, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए आते हैं। अब हम लोग अब इस स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि हम लोग लिगेंड जिसको देखे नहीं है उसके भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको मैं बताता हूं, देखना। चलिए
तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल लिगेंड, जैसे ये H2O, H2S और ये सारे कॉम्प्लेक्स जितने लोन पेयर दिख रहे हैं, वो एक एक लोन पेयर डोनेट करके क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो सारे क्या है भाई, ये लिगेंड का काम करेंगे, ये सारे भी लिगेंड का काम करेंगे, ये सारे भी लिगेंड का काम करेंगे। हमारा काम कहां आने वाला है, हमारा काम कहां आने वाला है, अगर इस हाइड्रोजन को एक हटा दें तो एक माइनस आ जाएगा, है ना। हाइड्रोजन को एक हटा दें तो क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। ऐसे ही अमोनिया में एक H को हटा दें तो एक माइनस आएगा, फॉस्फीन में भी एक H हटा दें तो एक माइनस आएगा। तो कोई भी एक वैलेंसी कम करे तो एक माइनस आएगा। मतलब नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी है, 3 है। नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी है, 3 है, ठीक है भाई। लेकिन अब नाइट्रोजन से अगर एक वैलेंसी कम करोगे तो एक नेगेटिव, 2 वैलेंसी कम करोगे तो 2 नेगेटिव, और तीनों वैलेंसी को कम कर दोगे तो 3 नेगेटिव। मतलब मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को, किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी में जितनी कमी होगी उतने ही क्या लगाना आप लोग, नेगेटिव चार्ज लगाना। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर H2O को रेफरेंस मानना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, एक H को हटाओगे तो OH माइनस लगाते हैं, एक H को और हटा दो तो O2 माइनस बन जाता है। ऐसे भी किसी भी कंपाउंड के साथ कर सकते हैं। मैं आर्सेनिक के साथ करना चाहूं, आर्सेनिक नाइट्रोजन की फैमिली का है ना भाई, नाइट्रोजन की फैमिली का है, तो इसमें एक H हटा दूं तो एक नेगेटिव आ जाएगा, 2 H हटा दूं तो 2 नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको उस नेगेटिव चार्ज को एग्जामिनर दिखाएगा नहीं, वो समझेगा आपको अंडरस्टूड है, आप चार्ज निकालना आपको आता है। तो नाइट्रोजन के केस में 3 वैलेंसी बेसिक होती है उसकी, उसमें जितनी वैलेंसी कम होगी उतने नेगेटिव चार्ज आप ऐड करते जाना। ऐसे ही ऑक्सीजन की फैमिली में उसकी वैलेंसी 2 है, जितने उसकी वैलेंसी को कम करोगे उतने नेगेटिव चार्ज आप ऐड करते जाना, बस और कुछ नहीं है। ये देखो एल्कोक्सी बन गया। अब एल्कोक्सी में आर को चेंज करेंगे, आर को चेंज करेंगे, आर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ये दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, ये मिथाइल, इथाइल, ये ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइन, ये सारा मतलब एल्कोक्सी ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये एक्चुअल में एल्कोहल है, मिथेनॉल है ना। अब उसमें H+ निकाल दें बेस लगा के तो ये बन जाएगा यार ऑक्सीजन, ये एल्कोक्सी ग्रुप बोलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन देगा और लिगेंड का काम करेगा। चलो अब आ जाओ भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं। तो ये जो निकाला हुआ है वो तो दिया हुआ है, मैं फिर भी आप लोगों को बताता हूं सॉल्व कर करके। चलिए, तो ये है K3FeCN6, K3FeCN6। तो सबसे पहले क्या करना, काउंटर आयन को देखना। यहाँ पर पोटेशियम पे हम लोगों को पता है एस ब्लॉक फर्स्ट एलिमेंट है, एस ब्लॉक फर्स्ट में कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस पे चार्ज +1 होता है, तो एक पोटेशियम में 1 + 1 तो 3 पोटेशियम में +3 हो जाएगा, है ना। जितना चार्ज बाहर लगेगा, जितना चार्ज बाहर लगेगा उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे लगेगा। तो पोटेशियम की 3 पॉजिटिव थी, यहाँ 3 नेगेटिव। अब हमको इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब है, तो ये इसके बराबर में हम लोग क्या लिख लेंगे भैया, -3 लिख लेंगे। आयरन का निकालना है तो आयरन को X मान लेना, और साइनाइड में एक नेगेटिव होता है, तो 6 साइनाइड में 6 नेगेटिव हो गया, है ना। तो X - 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 -3 + 6 = +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए ऐसे ही ये Na3 है और ये ऑस्मियम Cl5n है। चलो, तो ये यहाँ पर 3 नेगेटिव लगा देंगे हम लोग, 3 नेगेटिव लगाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 नेगेटिव लगा दिए। अब देखेंगे इधर, इसको X मान लेना, एक क्लोरीन में 1 नेगेटिव तो 5 क्लोरीन में 5 नेगेटिव,
और ये n बस दिख रहा है, मतलब क्या है भैया, वो -3 है, नाइट्राइडो है, तो x -8 -3 ऐसे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3 + 8 इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका +5, क्या आ जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखेंगे, ये है बेरियम, बाहर में है BrF4, तो बेरियम पे क्या रहता है, +2 चार्ज रहता है ना, +2 चार्ज रहता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा यार, -2। अब ब्रोमीन को X मान लेना, और एक ब्रोमीन एक फ्लोरीन पे -1, तो 4 फ्लोरीन पे 4 माइनस, x -4 -2, x इज इक्वल टू -2, और -4 को ट्रांसफर करेंगे +2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आपका आ जाएगा। चलिए 2-3 कॉम्प्लेक्स। चलो इसमें देखो, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव होगा, एल्युमिनियम को x मान लेना, है ना भाई, x प्लस एक हाइड्राइडो पे 1 माइनस, तो 4 पे 4 माइनस इज इक्वल टू, जितना चार्ज है उसको यहाँ लिख लेंगे, x इज इक्वल टू ये -4 होगा, उधर भेज दो, उधर भेज दो भैया, -1 + 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। ठीक, ठीक भैया, ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही आप लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड पे भी निकाल सकते हैं, सेम आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, x -4 -1, x इज इक्वल टू -1 + 4, x इज इक्वल टू +3। ठीक, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जैसे कि FeOX थ्राइस, अब ये Na3 दिया है, तो Na3 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव यहां होगा, तो देखेंगे इसको x मान लो, x प्लस एक ऑक्सीलेटो पे 2 माइनस, तो 3 पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, -3, तो -6 उधर भेजोगे +6 हो जाएगा, -3 + 6 इज इक्वल टू +3, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा यहाँ पे। ऐसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स एक आप बताता हूँ। चलो ये एकदम बढ़िया से बनाया है, कुछ नहीं, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे देखो 2 मेटल दिया है, इसलिए क्या मान लिया उसने, 2x माइनस, ये क्लोरीन का एक माइनस, तो 4 क्लोरीन का 4 माइनस, अब ये हाइड्रोक्साइड है -1, ये NH2 है -1 इज इक्वल टू -2, इस पे जो चार्ज है -2, H2O पे कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर चार्ज वाले कुछ नहीं लिखते ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, तो आपका ये 2x -6 हो जाएगा इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू उधर भेजेंगे -2 + 6 इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू 4/2 करोगे क्या आएगा, +2 आएगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना, दोनों कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। ऐसे ही देखेंगे इधर, ये कोबाल्ट और ये, हाँ सर ये एक बार और एक्सप्लेन करेंगे सर 7 नंबर का। हाँ हाँ ठीक है, देख सकते, देखिए कोबाल्ट है, ये 2 कोबाल्ट है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 2x मान लेंगे। ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन में 1 माइनस, तो 4 क्लोरीन में 4 माइनस, ये OH माइनस है -1, और ये NH2 है, इसमें भी -1, तो -1 ये चार्ज हो गया। अब ये H2O है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसको नहीं करेंगे अपन, नहीं लेंगे। अब इसके ऊपर 2 माइनस, उसको हम लोग बराबर करके लिखते हैं। ठीक, तो ये
2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2 हो गया। अब 2x, अब -6 को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, -2 + 6 इज इक्वल टू +4। अब 2x इज इक्वल टू +4 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू +4, ठीक है, ये एक 2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए इधर देखिए सेम केस है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें एक चीज है जो समझने लायक है, सल्फेट बाहर में 2 है, सल्फेट बाहर में क्या है, 2 है। एक सल्फेट में -2, तो 2 सल्फेट में -4, तो क्या हो जाएगा, इस पे, इस स्फीयर पे +4 चार्ज आ जाएगा, +4 लिख दिया है। फिर ये 1x, ये 1x क्या हो जाएगा, 2x, ये न्यूट्रल है अमोनिया, ये H2O भी न्यूट्रल है, 2 लिगेंड बस है चार्ज, -1 -1, तो -1 -1, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, ये -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +4 +2, ये +6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू +6 है, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। 2 के लिए 6 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, +3। दोनों कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, फिर +3 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, प्रूशियन ब्लू है। क्या है ये, प्रूशियन ब्लू बोलते हैं। हाँ जी सर इसमें सल्फेट का जो चार्ज है 4- उसको नहीं लेना है। देखिए सल्फेट पे चार्ज, सल्फेट काउंटर आयन है, काउंटर आयन का अपोजिट चार्ज किस पे लगता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे लगता है, उसी को लेते हैं। जो चार्ज बाहर में लगेगा ना मैडम, उसका अपोजिट चार्ज आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, मैं क्या किया हूं, ये देखो, ये सल्फेट का 2- है ना, तो मैं क्या लूंगा, 2+ लूंगा, क्योंकि जो काउंटर आयन है उस अपना अपोजिट चार्ज किस पे डालता है, कॉम्प्लेक्स पे डालता है। इसलिए 2 सल्फेट है तो 4- हुआ, तो मैंने क्या लिया, 4+। हमेशा ऐसे करेंगे, हमेशा ऐसे करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, हाँ, ये है प्रूशियन ब्लू। अब इसमें आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, हमेशा बाहर वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और अंदर वाले का हमेशा क्या होता है, +2 होता है। क्या होता है, बाहर वाले का +3 और अंदर वाले का +2 होता है। तो यहां पर देखो +3 ये होता है, पहले से इसको एक का देता है, दूसरे का पूछता है, ऐसे करता है, क्योंकि दोनों का नहीं देगा, या दोनों का देगा तो आप याद रख लेना, बाहर वाले का +3 अंदर वाले का +2 होता है। तो ये +3 चार्ज है किस पे, एक आयरन पे, एक आयरन पे +3 है, एक आयरन पे +3 है, तो 4 आयरन पे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है भाई। एक आयरन पे +3 है, तो 4 तिया 12 प्लस हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12-। अब ये 12- आ गया ना, वो किसके लिए है, ये 3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए, यहीं से काटो, 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा, एक आयरन के लिए, देखो एक आयरन के लिए क्या आ जाएगा, Fe6 -4, Fe6 -4। अब सॉल्व कर लो, आयरन को X माना, एक साइनाइड में एक नेगेटिव, तो 6 साइनाइड में 6 नेगेटिव इज इक्वल टू -4 है ये। अब -4 + 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। मैं बोला था ना अंदर का +2 रहता है, बाहर का +3 रहता है। आ जाइए इधर फिर से, ये 2 आयरन है, एक आयरन 2 आयरन, 2x मान लिया। अब देखो एक सल्फेट है बाहर में 2-, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2+, तो इसलिए 2+ लिया। ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड हाइड्रोक्सो और क्लोरो, -1 -1, क्या हो जाएगा, 2x -2, उधर भेजेंगे -2 को, तो क्या हो जाएगा, +2, इसलिए इसको लिख दिया है +4, x इज इक्वल टू आ जाएगा +2। दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे आ जाओ भैया। चलो यहां देखो, एक फॉस्फेट में -3 रहता है, एक फॉस्फेट में क्या रहता है,
3 रहता है तो 2 फॉस्फेट में क्या हो जाएगा -6 काउंटर आयन का है तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी +6, इसलिए +6 लिखा यहाँ पे। अब देखिए कोबाल्ट 2 ठो है तो 2x ले लिया, ब्रोमीन -1, ये ऑक्सो ऑक्सीजन बस है मतलब 2 ये -2 और एक क्लोरो भी -1, क्या हो जाएगा 2x - 4 = +6, -4 उधर जाएगा 6 में जुड़ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तो ये हो गया +10। 2 के लिए 2x के लिए +10 है तो 1x का कितना हो जाएगा +5, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। ठीक है भाई, तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक किसी को तकलीफ है क्या बताइए? नो सर।